सर आ गया रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। एक लाइव ऑन ट्यूब, अच्छा लाइव ऑन यूट्यूब मैंने सेटिंग किया था, सेटिंग हो गया। ओहो रुकिए इसको भी कर देते हैं। बाद में करेंगे, यूट्यूब पर लाइव बाद में करेंगे। सर रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में आ गई है सर, मैसेज आ गया। देख रहा था। तो देखिए हम स्टॉक मार्केट में हम लोग फायदा दो तरीके से उठा सकते हैं। एक है इन्वेस्टमेंट से, दूसरा होता है ट्रेडिंग से। इन्वेस्टमेंट मींस क्या होता है, देखिए दो तरीके का होता है। एक होता है वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन से मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमें आज से 10 सालों बाद एक कार खरीदनी है, वो उस कार की जो प्राइस है 10 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो हम कहाँ पैसा लगावें कि 10 सालों बाद हमको 10 लाख रुपया मिल जाए, तो वो वेल्थ क्रिएशन होता है। तो वो जो पार्ट होता है वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसको बहुत ज्यादा कठिन बना देते हैं। आसान क्या है? आसान यह है कि हमें अच्छी कंपनियों के अच्छे स्टॉक्स को लंबे समय के लिए होल्ड करना है, हमें कुछ नहीं करना है। आंख बंद करके अच्छी कंपनियों के बिजनेस को हम होल्ड करेंगे तो वो पैसा बना के ही देगा। कितना पैसा बना के देगा, सबसे बड़ी चीज जानने की चीज है। तो जो इकोनॉमिक्स का जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के अनुसार जीडीपी, जिस भी देश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होती है वो, उसके प्लस इन्फ्लेशन, और उसके ऊपर 2-3% और ले लीजिए, इतना ग्रोथ तो आपको मिलना ही मिलना है। तो अपने देश की बात की जाए तो जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 8% के आसपास चलती है, तो एक 8% वो ले लीजिए, और 6-7% के आसपास आपका इन्फ्लेशन होता है। तो कितना हो गया? 6-7 यानी 6% उसको ले लिया, 8% को ले लिया, 14%, और उसके ऊपर 2-4% और ले लिया, तो 15 से 16%। इन्वेस्टमेंट में आपको गिरी हालत में 15 से 16% रिटर्न आसानी से मिलता है यदि आप अच्छी कंपनियों का बिजनेस। अच्छी कंपनियों से आशय क्या है? अच्छी कंपनियों से आशय, मेरा अपना मानना है कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस आपके पास पहुंच गया है, ये मान के चलिए कि वो कंपनी अच्छी कंपनी है, और आपके आसपास या आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार किसी के पास वो प्रोडक्ट यूज हो रहा हो, वो सर्विस यूज हो रहा हो, और वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट से, उस सर्विस से संतुष्ट हो और दूसरों को सलाह दे। जैसे फॉर एग्जांपल तो मान लीजिए मैं कोई गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, हीरो होंडा की मैं गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई आया हमारे पास पूछने के लिए कि भाई मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूँ, कौन सा बाइक खरीदूं, तो हम सीधे आंख बंद करके कहते हैं कि देखो भाई मैं पिछले 10 सालों से हीरो की बाइक चला रहा हूँ, हीरो होंडा की बाइक चला रहा हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, लो मेंटेनेंस है, अच्छा माइलेज देती है, बढ़िया चलती है, तुम भी यही खरीद लो। इसका मतलब यह है कि हीरो होंडा एक अच्छी ऑटो कंपनी है। अब हमें क्या करना है कि हमें उस कंपनी में पैसा लगा करके इन्वेस्ट, मतलब उसमें निवेशित रहना चाहिए। तो हम यदि उसमें निवेशित रहेंगे लंबे समय तक, लंबे समय में क्या है कि 5 साल से ऊपर, तो आसानी से आपको 15-16% से ऊपर का CAGR मिलता रहता है। क्लियर है? तो बहुत ही आसान में इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ। यदि उसके ऊपर बढ़ना है, 15% से ऊपर जाएंगे, तब हमें कुछ स्पेशल मतलब जानकारी की या विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है, हमें कुछ ज्यादा रिसर्च करने पड़ते हैं। तो कुछ ज्यादा रिसर्च करने पड़ते हैं तो अब हमें भविष्य के लिए अनुमान लगाना पड़ता है कि भविष्य में कौन सा सेक्टर चल सकता है, कौन सी कंपनी चल सकती है, तमाम तरह की चीजें देखी जाती है। किस कंपनी का सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, किस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव है, किस कंपनी के मैनेजमेंट ने विस्तार करने को सोचा है, कौन नई कंपनी का अधिग्रहण कर रहा है, ये आदि विषयों पर जब हम जानकारी लेंगे तब हम 15% से अधिक रिटर्न की तरफ बढ़ेंगे। ये तो इन्वेस्टमेंट क्लियर है। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में हम बातें अगली बार बात करेंगे। आज बेसिकली हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, हमको कैसे करना चाहिए, ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कहाँ से हम सेलेक्ट करें, हम कुछ तरीके बताएंगे। जो तरीके हम इस्तेमाल करता हूँ, जो मुझे लगता है कि
यदि इसको इस्तेमाल किया जाए तो अच्छे स्टॉक्स निकल करके आएंगे। और हम उस काम को, जो मैं काम बताने जा रहा हूँ, जितने हम अनुशासन के साथ करेंगे, लगातार धैर्यपूर्वक करते रहेंगे, तो यकीन मानिए हमको मार्केट से ज्यादा रिटर्न प्राप्त करना बहुत ही आसान है। मार्केट से ज्यादा रिटर्न प्राप्त करने के, इसको अल्फा कहा जाता है। अल्फा मीन्स क्या कि जो निफ्टी का मान लीजिए कि 16-17% का सालाना रिटर्न चल रहा है, उसके ऊपर हम कितना जनरेट करते हैं, वो अल्फा हो गया। तो यदि जो हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आज बताने जा रहे हैं, जो स्टाइल बताने जा रहे हैं, उस स्टाइल को यदि लगातार फॉलो किया जाए तो आपको साल का 30% के आसपास आसानी से रिटर्न आ जाएगा। और यदि आपने उसमें कुछ महारत हासिल कर लिया, थोड़ा सा विशेषज्ञता हासिल कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपको साल में 40% तक का भी रिटर्न आ सकता है। लेकिन हम 30% लेके चलते हैं। 30% भी रिटर्न बहुत छोटा रिटर्न नहीं होता है, बहुत बड़ा रिटर्न होता है। लेकिन हम लोग क्या है ना कि हम लोग लालची बहुत होते हैं, सोचते हैं कि रातों रात हम लोग अमीर बन जाए। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि स्टॉक कहाँ से चुने। पहला हमने डायरी बनाई, देखिए आप लोग डायरी मेंटेन करिए। डायरी मैं मेंटेन करता हूँ, डायरी में लिखता रहता हूँ। कुछ डायरी को मैं पन्ने उठा करके दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या किस तरह की चीजें लिखा करता हूँ, तो आप लोग को भी आश्चर्य होगा। कुछ पन्ने में दिखाना चाहता हूँ, दिख रहा है ना? नहीं, अब दिखा रहा हूँ, देखिए ये किसी एक डेट का है, जिसमें मैंने रिलायंस इंडस्ट्री, इंफोसिस, एशियन पेंट, भारतीय रिटेल, एचडीएफसी लाइफ, उसके मैंने प्राइस लिखे हैं। जिस दिन मैंने लिखे थे, रिलायंस इंडस्ट्री 1911 रुपए का था, इंफोसिस 900 का था, एशियन पेंट 1718 का था, भारतीय रिटेल 570 का था। अब जैसे दूसरे पन्ने पर आते हैं, दूसरे पन्ने बताएंगे कोलगेट पामोलिव को मैंने लिखा है 1425, दिख रहा है ना? शायद क्लियर नहीं हुआ होगा। टारगेट 1620, मैंने इसमें टारगेट लिखा हुआ है। फिर लिखा है हाथवे केवल 43 रुपए 60 पैसे का था। फिर आगे देखते हैं, ये देखिए मंगलम ऑर्गेनिक्स मैंने एक दिन लिखा है। अब उस पर देखिए मार्केट कैपिटल 364 करोड़, पीई वगैरह सब चीजें लिखा है। आगे देखिए आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, प्राइस उसके आगे लिखता रहता हूँ। ये फिर देखिए इंडिया मार्ट के बारे में 2455 का जब था, 2500 रुपए का जब इंडिया मार्ट था, तब मैंने लिखा 2455, 14 कई चीजें इसमें लिखा हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार जैसे मैं कोई पेपर वगैरह पढ़ता हूँ, उसमें भी कोई स्टॉक आता है अच्छा लगता है तो मैं उसको नोट करता हूँ। ईटी के अनुसार अलीबाबा.com के बाद आईसीआईसी, देखिए सब चीजें ऐसे ही। मैं देखिए फिर ये स्टॉक में गड़बड़ी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, पेनी स्टॉक में गड़बड़ी करके मैंने लिखा है। फिर देखते हैं आगे, देखिए फिर देखिए कुछ और भी चीजें लिखा है। 2016 से 400% रिटर्न क्या कई चीजें। अब आगे देखिए इसमें आता हूँ, एमएफडीआई होल्डिंग यानी म्यूचुअल फंड और जो इन्वेस्टमेंट एजेंसीज होते हैं उनकी होल्डिंग, लॉरस लैब, श्रीकलाहस्ती पाइप। अब श्रीकलाहस्ती पाइप लिखा जैसे कोई मेरे लिए नया शेयर आ गया तो मैं उसके बारे में डिटेल लिखता हूँ। श्रीकलाहस्ती पाइप प्राइस 182, 1 महीने का रिटर्न, 3 महीने का, 6 महीने का रिटर्न, फिर मैंने 52, देख रहे हैं ना? फिर एचडीएफसी लाइफ, एमसीएक्स। तो आप लोग भी एक डायरी मेंटेन किया करिए। उस डायरी में जब लिखेंगे बीच के, और फिर एक समय बाद उसको पलट के पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। और यकीन मानिए मेरे पास अब भी 2009-10 का डायरी पड़ा हुआ है। मैं कभी कभार उसको उठाता हूँ तो बड़ा आश्चर्य से लगता है कि उसमें जी बिजनेस में पहले सुबह 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, किसी 7 बजे तक बाय होल्ड या सेल का एक कार्यक्रम आता था, जिसमें लोग प्रश्न पूछते थे, उसका उत्तर दिया जाता था। तो उत्तर देने वाले कई लोग होते थे, जैसे डीडी शर्मा थे, कई लोग आते थे। तो वो एक एक शेयर के बारे में बताते थे, तो मैं उस एक एक शेयर को लिखा करता था कि रिलायंस इंडस्ट्री 200 रुपये क्रॉस कर जाएगा तो 500 हो जाएगा, ये 700, जैसे नहीं वो लोग बताते हैं। तो उस तरीके की चीजें मैं नोट किया करता था, और आज भी मेरे पास वो डायरी मौजूद है। तो आप लोग भी एक डायरी मेंटेन करिए। डायरी मेंटेन करेंगे तो मजा आएगा। तो कुछ क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी बिल्कुल। लिखने और पढ़ने की आदत जितना हम अधिक डालेंगे, लिखने और पढ़ने की जितना अधिक हम आदत डालेंगे, ये मान के चलिए कि हमारी सफलता का जो दर होगा वो बढ़ जाएगा। जो मैंने आज के लिए लिखा उसको निकाल लूं। देखिए आज मैंने शुरुआत किया था, तो आज के देखिए मैंने टॉपिक लिखा कि क्या क्या विषय पर हमें चर्चा करना। थोड़ा
मेरी वो कमजोर है, मैं पीपीटी नहीं बना पाता हूँ। और आज मैंने ट्रीडेंट ग्रुप के बारे में लिखा, जो ट्रीडेंट नहीं है, जो शेयर 16-17 रुपए का शेयर चल रहा है, ट्रीडेंट ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। मैंने लिखा इसके बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण लिखा कि ट्रीडेंट ग्रुप की क्या क्या अच्छाइयां हैं। तो आप लोग इसको लिखते रहेंगे, आप लोग भी करेंगे, तो एक दिन अच्छे निवेशक आप भी बनेंगे। और अच्छे निवेशक बनना जरूरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट यह है कि आप दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। मेरे लिए वह बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे कहा जाता है कि एक शिक्षित व्यक्ति होता है तो दूसरे मतलब जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो किसी ज्ञान को जब हम लोग लेते हैं ना, कोई दीपक जलाते हैं ना, तो हम ये प्रयास करें कि हमारे आसपास का जो अंधेरा का वातावरण हो वो भी दूर होना चाहिए। तो जब हम सीखते हैं ना, तो दूसरों को भी जब ज्ञान फैलाते हैं तो वो एक अलग आनंद देता है, उसका एक अलग मजा आता है। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक कहां से चुने। मैंने 10 तरीके बताए हैं जहां से हम ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चुन सकते हैं, और उसी स्टॉक पे हमारी ट्रेडिंग आइडियोलॉजी क्या होगी उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो जगह है वो है 52 वीक लो स्ट्रेटजी। मार्केट में हमेशा कुछ स्टॉक्स जो होते हैं 52 वीक हाई बनाते हैं, 52 वीक लो बनाते हैं। तो हमें क्या करना है कि 52 वीक लो जो स्टॉक्स बनाते हैं हमें उसकी सूची बनानी है। बोलिए कालराज, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं सर? आपने सर पॉइंट क्या बोला सर? फर्स्ट वाला बोला था मैंने 52 वीक लो स्ट्रेटजी। सर एक बार वापस बोलना। 52 वीक लो, यानी जो स्टॉक साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं, मैंने कहा साल के न्यूनतम स्तर पर, उसको देखना। आप मनी कंट्रोल चेक करिए, आप कोई भी वेबसाइट चेक करिए जो इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट से, सब में आपको 52 वीक लो स्टॉक्स आता रहता है। तो हमें 52 वीक लो स्टॉक की एक सूची बनाते रहनी है कि कौन कौन सी कंपनियां ऐसी है जो 52 वीक लो बना रही है, और देखते रहिए, रोज रोज उसको वॉच करिए, 52 वीक लो स्टॉक रोज वॉच करना है। और जो स्टॉक 52 वीक लो से 50% बढ़ जाए ऊपर, 52 वीक लो से 50% ऊपर बढ़ जाए, उस स्टॉक में आप दाव खेल दीजिए। यदि आप 10 स्टॉक में दाव खेलते हैं तो ये मान के चलिए 10 में से 6 और 7 ऐसे स्टॉक्स होंगे जो बढ़ के मिलेंगे। पहला काम किया 52 वीक लो। तो 52 वीक लो से जो स्टॉक 50% बढ़े, आप मनी कंट्रोल पे जाइए, उसका वॉच लिस्ट में डालिए। वॉच लिस्ट में डालने के बाद उसमें अलर्ट सेट कर दीजिए कि वो जो है 50% ऊपर चला जाए तो हमको बता दे, वो बता देगा, आप वहां से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन 52 लो वाले बनाना है, स्टॉक लेना है, ये नहीं कि वो स्टॉक नहीं कि जो ऑल टाइम लो के पास चल रहा है, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। 52 लो, उस स्टॉक को चुनने से पहले हमें उसका चार्ट भी देखना है, उसके बाद हम क्या क्या देखेंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम स्टॉक कहां से उठाएं हम ये जानते हैं। तो पहला 52 वीक लो से स्टॉक। दूसरा 52 वीक हाई जो सूची बनती है वहां से स्टॉक उठाना। सर शुक्ला सर, दो डिवाइस हैं क्या? एक्चुअली जो है आवाज आपकी लैपटॉप पे साफ आ नहीं रही है, तो मैंने मोबाइल से भी कनेक्ट किया हुआ है। लैपटॉप पर कुछ एमसी हो रही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये जो 52 वीक लो स्टॉक है सर, इसको सर जब हम वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे सर, इसके बाद क्या करना है? जब ये स्टॉक अपने लो से 50% बढ़ जाए तब हमें उसमें ट्रेडिंग के लिए मूड बनाना है, उससे पहले नहीं। उससे पहले यदि मूड बनाएगा तो मान के चलिए कि आप लोग जो कहते हैं कि फॉलिंग नाइफ नहीं पकड़ना चाहिए, हाथ घायल हो जाएगा। सर ये ट्रेडिंग के लिए मूड बनाना है या फिर इन्वेस्टिंग के लिए? ट्रेडिंग के लिए, मैं ये बात ट्रेडिंग के लिए कर रहा हूँ। मेरा अभी बताना है कि स्टॉक कहां से हम लोग उठाएं, कहां से स्टॉक चुने, और उस स्टॉक में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे।
मतलब कब हम उसको खरीदें, कैसे खरीदें। अभी हम उसके बारे में MACD के बारे में बात करेंगे, MACD के बाद मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे। दो तीन तरीके इस्तेमाल कर लेना हम, यकीन मानिए कि हमारा जो ट्रेडिंग का जो रेशियो होगा ना वो बढ़ जाएगा। आपका यदि 10 में से 5 स्टॉक भी 50% पे यदि आपका स्ट्राइक रेट है ना, आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं, सफल ट्रेडर में बन सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल मैं 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक मैंने कुल 87 ट्रेड किए थे। कितने? 87 ट्रेड, जिसमें मेरे 83 ट्रेड जो है पॉजिटिव है, 4 ट्रेड मेरे निगेटिव है। मैंने एक बार बताया भी था, उसमें ग्रुप में डाला भी था। और अभी तक मैं बात करूं, इस मार्च जो अभी चल रहा है 31 मार्च 1 अप्रैल से आज तक मैं चल रहा हूं, तो मुझे लगता है कि शायद 17 या 18 मैंने ट्रेड किया है, देखना पड़ेगा, गिनती करना पड़ेगा। 17-18 ट्रेड किया है, उसमें 2 ट्रेड नुकसान में बंद हुए हैं। कौन सा नुकसान बंद हुआ है? शुक्ला सर जानते हैं, एक मैंने उसको बेचा है, क्या नाम है वो, फार्मा कंपनी, ग्रेजुअल अभी आजकल तो बहुत रफ्तार पकड़ा हुआ है, वो रफ्तार पकड़ा हुआ है। दूसरा अभी मैंने कल परसों निकाला है मैंने इसको, कावेरी सीड्स को, क्योंकि मैं ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स को 2 महीना होल्ड करना चाहता हूँ। 2 महीने होल्ड करता हूँ, 2 महीने बाद यदि नेगेटिव रिटर्न देता है निकल जाता हूँ, फिर अब कोई किसी और स्टॉक को देखता। और एक जो मेरा फंस गया है वो दीवान हाउसिंग फाइनेंस, उसकी तो बात ही कल बेकार है। ठीक है, तो जो मैं काम करता हूँ मैं उसी स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ। मैं ये जो तरीका बताने जा रहा हूँ 10 तरीके, इस 10 तरीके में 2 तरीके पे काम करता हूँ। 2 तरीके क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा तरीका है 52 वीक हाई स्टॉक, यानी जो स्टॉक लगातार 52 वीक हाई बनाते हैं, आप उसको वॉच करते रहिए, रोज देखिए 52 वीक हाई कौन कौन से स्टॉक्स बनाते हैं। और आप जब जैसे रोज आप देखते रहेंगे तो आप देखेंगे कि रोज नई कंपनियां नहीं रहती, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो रोज रिपीट होती है। उसमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो अगले दिन नहीं दिखेंगे, 2 दिन 4 दिन नहीं दिखेंगे। वो जब स्टॉक 52 वीक हाई से 10% लगभग नीचे चला जाए, 10 से 12%, 10 से 15% का रेंज लिखिए, 10 से 15% का, 10 से 15% के जब नीचे चला जाए आप उसको खरीदारी करिए, अब देखिएगा मजा आएगा वहां से। तो 52 वीक हाई स्टॉक्स, ये भी आप क्या करते हैं कि मनी कंट्रोल से जो भी वेबसाइट वगैरह है सब उसे देख सकते हैं। जो तीसरा जो तरीका है वो तरीका है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। वो स्टॉक्स जो ऑल टाइम हाई को ट्रेड कर रहे हैं उसके साथ आप 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई, ये सबसे सरल तरीका है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में, सबसे सरल तरीका है। आप यहाँ पर यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो यकीन मानिए 10 में से आपके 7-8 ट्रेड सफल ट्रेड होंगे। और जो मैंने कहा कि साल का 30 to 40% रिटर्न प्राप्त करना, वो आपको बाएं हाथ का खेल होगा। ये स्टॉक जो मैं स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ, जो तरीका बताने जा रहा हूँ, ये ऐसे स्टॉक्स नहीं होंगे जो आपको एक दिन के अंदर 18% 20% का ग्रोथ देंगे, नहीं। महीने का 18% ग्रोथ देगा, 2 महीने का 18% ग्रोथ देगा, लेकिन 1 महीने का ग्रोथ नहीं देगा। रहमान सर यहाँ पर मौजूद है, रहमान सर से मैंने कहा था जब बोरोसिल 250 के आसपास गया था तो मैंने कहा था बेच दीजिएगा जी। और फिर मैंने कहा था 220 के 211-15 बोला था आपने, 211 मैंने बोला था कि खरीद लेना चाहिए। अब जब 217 गया था तो आया भी था सर, 211 आया भी था। मैं जब 215 जब गया मैं, तो मैंने उसमें 100 शेयर मैंने खरीदे और अभी देखिए वो 230 पे चल रहा है। और 215 से 15 रुपए का गए, 7% 8% का ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? So just sir, I mean just 5-10 minutes I think क्या हो गया? सील सर आ गए, कौन आ गए? सील सर आ गए, सील सर। अच्छा, तो अभी तो ड्यूटी में भी चले जाएंगे फिर। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली, मैं था नहीं, कल से बैठा हूँ ऑफिस में, अभी तक मीटिंग चली रही है मेरी। कैसी मीटिंग, कैसी चलता रहता है यार आप?
सर मेरा मेरा क्लाइंट है जो वो ZFF यूरोप का क्लाइंट है, जर्मनी का। ZFF आपके मर्सिडीज और जगुआर जो हाई एंड व्हीकल्स हैं उनके पार्ट्स बनाती है, ओनली पार्ट्स। क्या बात है, क्या बात है। तो वो प्रोजेक्ट मैं पिछले 1.5 साल से हैंडल कर रहा हूँ। करीबन 80-85 के आसपास सिस्टम है जो माइग्रेट होने हैं उनके ऑन प्रेमिस डाटा सेंटर से और हमारे IBM के क्लाउड पे। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारा क्या होता है, वीकेंड पे ही सारा काम होता है। जब प्रोडक्शन बंद होता है तो हमारा काम शुरू होता है। तो फ्राइडे नाइट से मैं बैठता हूँ और मंडे मॉर्निंग तक बैठता हूँ, उसके बाद मैं फ्री रहता हूँ। सील सर के संपर्क में रहने लायक है। जिस ऑटो पार्ट की बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, Jason has already tested the level मदरसन सुमी खरीद सकते हैं। and तो while you're doing a testing, I mean, तो मैंने कहा था बोरोसिल के बारे में कहा, फिर मैंने उसी ग्रुप में आपने देखा होगा मैंने KNR कंस्ट्रक्शन के बारे में कई बार कहा है। अब देखिए फिर KNR जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचने जा रहा है। KNR कंस्ट्रक्शन हो गया, उसी तरह का वो बिरला सॉफ्टवेयर है, कई स्टॉक्स के बारे में मैं चर्चा करता रहता हूँ। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम ऑल टाइम हाई स्टॉक 52 हाई स्टॉक्स को वॉच करते हैं ना, तो हमको नॉलेज हो जाता है कि कब यहाँ से मूव देगा, कब यहाँ से तो कब गिरेगा, कब चढ़ेगा। तो हम आसानी से एंट्री मार लेते हैं और महीने का 2 महीने के अंदर आसानी से 10-12% रिटर्न हम ले लेंगे। क्या महीने 2 महीने में 10-12% का रिटर्न खराब होता है क्या रिटर्न? नहीं सर, नहीं सर। और लेकिन हम लोग को आदत पड़ गई है रोज अपर सर्किट वाले की। लेकिन लोअर सर्किट लग जाता है तो फिर बेचैन हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की, ऑल टाइम हाई स्टॉक्स भी जस्ट लाइक 52 हाई होते हैं। दूसरे देखिए, एक छोटे निवेशक में और सफल निवेशक में क्या फर्क होता है कि जो छोटा निवेशक होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, वो अपने लॉस को एवरेज करता है। लॉस को एवरेज करने से आशय क्या होता है, मान लीजिए कोई स्टॉक हमने 100 रुपए पर खरीदा है, वो 80 रुपए चला गया, तो हम क्या करते हैं कि 80 रुपए पर और शेयर खरीद लेते हैं, ये सोच करके कि हमारा जो लागत है लागत कम हो जाएगा, कॉस्ट जो होगी हमारी कम हो जाएगी। और जो सफल निवेशक होता है क्या सोचता है कि जैसे ही वो एक नया हाई बनाता है, वो क्या करता है कि और नए स्टॉक्स खरीदता है, यानी वो अपने प्रॉफिट को एवरेज करते हैं। ये रहमान सर से कई बार बातचीत हुई तो ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि ऊंची कीमत पर लेके तो हमारा लागत नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा उस हिसाब से। जी। तो हमें, तो जब भी कोई शेयर ऑल टाइम हाई बना ले तो हमें उस पर निगाह रखनी चाहिए। ये कहां से आंकड़ा मिलेगा? यदि आप इकोनॉमिक टाइम्स नियमित रूप से पढ़ते हैं। किसके पास इकोनॉमिक टाइम्स आता है? तो पढ़ता है इकोनॉमिक टाइम्स? नहीं, चलिए लैपटॉप पर होते हैं। लैपटॉप पे ऑल टाइम हाई सूची आती है, मुझे शायद मुझे नहीं लगता। वो नहीं आते, पेपर पर एक्चुअली आ जाता, वही बहुत। तो उसमें एक कॉलम आता है, मैं दिखाऊं क्या? एक मिनट, 2 मिनट जी। कम टाइम्स लेके आता हूं। थोड़ा और कम ले लीजिए समय। पंखा बंद कर दो। कम ही समय लिया। जी। इकोनॉमिक टाइम से कब का है मैं दिखाता हूँ। ये है 12 पे कब का है, कहाँ गया? 9 जुलाई का है। अब यदि आप इस पेपर को पलटेंगे, नहीं दिया है क्या? मार्केट बंद क्या 8 तारीख को? दूसरा लाना पड़ेगा। तो फ्राइडे था ना आज को? फ्राइडे बंद नहीं था। हाँ, नहीं फ्राइडे नहीं, थर्सडे था। जी। ये देखिए, ये है, ये 8 जुलाई का है जी। ये पेज आता है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का कॉलम। अच्छा। स्मार्ट इन्वेस्टिंग में नीचे चले जाइए जी। नीचे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कई आंकड़े दिखाई देते हैं। जी इसमें जो सबसे छोटा देखिए दिखाता है ऑल टाइम हाई NSE दिख रहा है।
जी देखिए ये ऑल टाइम 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई दिख रहा है क्या? जी जी हाँ सर, हाँ दिख रहा है। अब इसमें नहीं देखिए, पर हाँ, अब इसमें आप देखिए, इसमें सूची पूरे बन के आती है, रोज आता है ये कि कौन एनएससी पर 52 वीक हाई बना है, कौन नया हाई बना है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने पसंद के स्टॉक्स को अपनी डायरी में नोट करना है, अब उसको वॉच करना है, अपने वॉच लिस्ट में डालना है, और जब ये ऑल टाइम हाई से 10-15% नीचे जाए, कूदने का समय आ जाएगा। थोड़ा सा मूविंग एवरेज वगैरह देख लेते हैं, वो भी बताएंगे कैसे मूविंग एवरेज देख लेते हैं। तो यदि हम 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में मारे गए एंट्री, निसंदेह हमको प्रॉफिट होगा। चौथा जो तरीका है वो तरीका है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट। जब कोई शेयर कई सालों का लेवल तोड़ता है, बहुत जरूरी है, बहुत इसको ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग मोतीलाल ओसवाल देख लीजिएगा, मोतीलाल ओसवाल बहुत जल्द ही एक लंबा रनअप देने जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल पिछले 3 सालों से मोतीलाल ओसवाल नीचे घूम रहा है, और मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट है, बेहतरीन बिजनेस है, म्यूचुअल फंड है, क्या क्या नहीं उसके अंदर है। वो ब्रेकआउट दे रहा है, 3 सालों का लेवल तोड़ने जा रहा है, और ये जाएगा तो बहुत ऊंचाई तक जाएगा। मोतीलाल अभी ओसवाल क्या रेट है सर उसका? अभी सीएमपी क्या है उसकी सर? सीएमपी शायद 700 या 800 के आसपास होगा, देखना पड़ेगा मुझे, अच्छा अच्छा जी। इतना ध्यान नहीं। लेकिन वो 3 सालों का लेवल तोड़ने जा रहा है। तो इसी तरह से आप देखिए कि कौन कौन से शेयर्स लंबा समय मतलब ब्रेकआउट दे रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? सबसे बड़ी चीज यक्ष प्रश्न यही बनता है कि यह ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स कहाँ मिलेंगे। इसके लिए आपको स्क्रीनर चेक करना पड़ेगा। स्क्रीनर पे जब आप जाएंगे तब वहां पर अपना डालेंगे कि इतने साल का ब्रेकआउट, या इस पे जाइए जो स्टॉक एज ऐप है ना, उसमें भी जी, जी। 5 सालों का ब्रेकआउट का दिखाता है, तो आप वहां से भी उठा सकते हैं जी। या आप ट्विटर पे चले जाइए। ट्विटर जो है, फेसबुक पे शोर ज्यादा होता है, ट्विटर पे नॉलेज मिलती है और अच्छी नॉलेज मिलती है। ट्विटर पे इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट भरे पड़े हैं कि मैं क्या बताऊं, मैं मजा आता है पढ़ के कभी कभार। जितने मैं इंग्लिश वाले जो पोस्ट डालता हूँ ना, वो सब ट्विटर की ही कॉपी होती है। बिल्कुल मैं पक्का नकलबाज बन गया अंग्रेजी के मामले में। तो आप वहां पे इतने अच्छे अच्छे कंटेंट दिखाई देते, इतने अच्छे अच्छे आप वहां पर, मैंने कम से कम मुझे लगता है कि 100-150 जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको फॉलो कर रखा है। तो वहां वो क्या करते हैं, हमें तो भाई उतना समय है नहीं, मुझे तो भाई नौकरी करनी है, अपना काम देखना है, तो उतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं मार्केट को वॉच कर सकूं। वहां पे लोग डाले रहते हैं कि ये जो स्टॉक है इतने सालों का ब्रेकआउट दे रहा है, ये जो स्टॉक से थोड़ा लेवल तोड़ने जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, वहां से उस स्टॉक को हम लेते हैं, देखते हैं, नोट करते हैं, और अपने अनुसार हम उसको मूल्यांकन करते हैं कि हमको इसमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए। हमको उचित लगता है तो ट्रेड। तो आपको वहां से भी, ये रोहित जी क्या बोल रहे हैं भाई? कहीं से आवाज आ रही है सर, बहुत जबरदस्त। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट ठीक हो गया। दूसरा, इसके बाद देखिए 5वां नंबर में बताने जा रहा हूँ। 5वां नंबर बता रहा हूँ, जो स्टॉक 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस करे। एक बहुत ही सफल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस। माना जाता है कि वो जो स्टॉक से बुलिश बन जा रहा है 200 दिन का मूविंग एवरेज। और इसके बारे में कहां से हम पता करें? ये तो बहुत साधारण सिंपल सी चीज है, स्टॉक एज ऐप में चले जाइए, आपको मिल जाएगा, वहां पर बहुत बढ़िया से मिल जाएगा। तो इसमें 200 दिन का एसएम में और 200 दिन का ईएम में, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज, दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वां हो गया। 6वें पे आते हैं। सर ईएमए में तो सर आगे का ना बताएगा फिर वो? नहीं, वो सब दोनों होता है। एसएमए और ईएमए लगभग एक ही जैसा होता है। सर एसएमए का मतलब क्या होता है? किसके? सॉरी, एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज, मतलब वो 200 दिन के प्राइस को, क्लोजिंग प्राइस को ऐड कर देते हैं और फिर 200 से नंबर ऑफ 200 से डिवाइड कर देते हैं। अरे जित्तू
आइए देखिए किस तरह बैठेगी स्लाइड। और सर ईएमए में? ईएमए में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एसएमए की तुलना में ईएमए थोड़ा सा ज्यादा सही रहता है, लेकिन यदि हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं ना, कोई किसी एक को इस्तेमाल करते हैं तब भी हमारा काम हो जाता है। ठीक है, छठे नंबर पे बात करते हैं। जो मैं मेथड बता रहा हूँ उस मेथड को आप लोग को लिखना है और आपको कौन सा सूट कर रहा है उसको देखना है। जो आपको सूट करेगा, जिस पे आप काम करेंगे, वही आपको सूट रहेगा। अगला है गोल्डन क्रॉस ओवर देखना। गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है गोल्डन क्रॉस ओवर। जब 50 दिन का मूविंग एवरेज, ध्यान दीजिएगा, जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे से काटे। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब 200 दिन मूविंग एवरेज मींस एसएमए एसएमए ये दोनों। जब अच्छा 200 दिन के मूविंग एवरेज को 50 दिन के मूविंग एवरेज नीचे से काटे, तो वो जो पॉइंट होता है उसको कहा जाता है गोल्डन क्रॉस ओवर। तो फिर से सर एक बार बोलिएगा तो। सॉरी, फिर से वन सेकंड। जब कहीं से आवाज आ रही है। जब 200 दिन के मूविंग एवरेज को 50 दिन का मूविंग एवरेज नीचे से काटे, ऐसे। अच्छा ये चार्ट होता है, ऐसे चार्ट। ये 200 दिन का एसएमए है, ये 200 दिन का एसएमए है। अब इसके नीचे से 50 दिन कैसे करते, ऐसे करते। ये मान लीजिए 200 दिन का है, ये 50 दिन का है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ काटता है, जी उसको अच्छा गोल्डन क्रॉस ओवर कहते हैं। देखा गया है मार्केट में, ऐसा अनुभव से पाया गया है कि जो स्टॉक्स गोल्डन क्रॉस ओवर बनाता है वो स्टॉक आने वाले कुछ दिनों तक तेज रहता है। आप उसको वॉच करिए। अब ये कहां से मिलेगा? ये भी आप स्टॉक एज एप्लीकेशन में जाएंगे ना तो मिल जाएगा। स्टॉक एज ऐप किसके पास है? जी है मेरे सबके पास है सर। सबके पास है। सौरभ जी है? जी सर, मैं यूज करता हूँ। आपके रिकमेंडेशन पे मैंने सर उसको यूज भी किया। यूजर फ्रेंडली है सर, काफी अच्छा ऐप है सर। देखिए स्टॉक एज ऐप को देखते हैं कहां से, मैं आपको दिखाता हूं कहां से मिलेगा। स्टॉक एज ऐप में चले जाइए और स्टॉक एज ऐप में जाने के बाद स्कैन में जाइए। स्कैन के बाद जाइए प्राइस स्कैन में, नहीं ये टेक्निकल स्कैन में। टेक्निकल स्कैन में जैसे ही जाते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सब दिखाता है। तो एसएमए जो होता है वो सबके लिए है, एक्सपोनेंशियल वाला जो है, जो पेड सर्विस यूज करता है उसी के लिए है। तो मैंने इसका पेड सर्विस ले रखा है, इसलिए वो हमको दोनों दिखा रहा है। तो हम एसएमए पे चलते हैं। जैसे सिंपल मूविंग क्रॉस करेंगे, जैसे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेंगे एसएमए वाले को, अब इसमें दिखाना शुरू करता है क्लोजिंग नियर 50 टीएम में, सॉरी एसएमए, क्लोजिंग नियर 100 एसएम में, क्लोजिंग नियर 200 एसएम में। अब फिर देखिए, अब इसके बाद क्लोज क्रॉसिंग 50 एसएम में। इसमें लंबी चौड़ी इसमें देखेंगे आप दिखाई देगा। इसी में जब जाएंगे तो 50 दिन का 200 दिन का आएगा, कहाँ आता है, आएगा इसमें, ये देखिए आए, देखिए 50 दिन का ये। अब आप देखिए इसमें जो आईटीआई, फ्राइडे के दिन आईटीआई ने जो है, डिस्टर्बेंस होता है। आईटीआई ने जो है 50 एसएम में 200 दिन के एसएम को नीचे से काटा है। अब आप इसको वाचिश में रख लीजिए आईटीआई को, देखिएगा आईटीआई, संभावना इसकी है कि यह आईटीआई आपको आने वाले कुछ दिनों में 15-20% से ठीक ठाक रिटर्न देगा। पक्का है, दे देगा। नहीं देगा मान लीजिए, तो यदि ऐसे ही आप स्टॉक सेलेक्ट करते रहेंगे तो 10 में से आपको 5-6 स्टॉक जो है आपको रिटर्न दे देंगे। और यदि हम स्टॉप लॉस रखे हुए हैं तो स्टॉप लॉस होगा हिट हो जाएगा, क्या जाएगा। क्लियर है सर?
जी जी सर। हाँ बताओ भाई, बोलो पेपर का जहाँ लिखा था मैंने बता दिया। छठा वो हो गया। इसके बाद 7वें नंबर पर एक है कि हमें जो सेक्टर ग्रोथ देखना है। सेक्टर ग्रोथ इन द सेंस क्या है कि निफ्टी के कई इंडेक्स होते हैं। आज ही ग्रुप में एक इंडेक्स शेयर किया गया था, किसी ने शेयर किया था आईटी शेयर, आईटी इंडेक्स कितना बढ़ा है, किसी ने शेयर किया था ना। एफएमसीजी इंडेक्स, तमाम तरह के इंडेक्स उसमें बताए गए थे। तो हम इस जो इंडेक्स का ग्रोथ है उसको हमको वीकली या मंथली देखना है कि एक सप्ताह के अंदर निफ्टी का ग्रोथ कितना है, रियल्टी इंडेक्स कितना बड़ा है, आईटी ग्रोथ कितना है, ये सभी इंडेक्स को देखना है। तो जो इंडेक्स आउट परफॉर्म करना शुरू करे, जो इंडेक्स जैसे आईटी इंडेक्स जो है, अब मैं इसको इसी को खोलता हूँ, क्या कहते हैं स्टॉक एज ऐप को। अब स्टॉक एज ऐप में हम जाएंगे। स्टॉक एज को विवेक अग्रवाल ने, विवेक बजाज ने इतना बढ़िया बनाया है, इतना बढ़िया बनाया है कि उसको आप कितना भी सैल्यूट कीजिए कम है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बेहतरीन उसने उन्होंने बनाया है। और जो उन्होंने ई लर्न वाला जो वेबसाइट उन्होंने बनाया, यूट्यूब जो चैनल बनाया है, वो भी उसपे 70-75 वीडियो है। एक एक वीडियो आप लोग देख डालिए, इतना सीखने को मिलेगा, इतना सीखने को मिलेगा कि क्या हम बताएं। विवेक अग्रवाल का सर, विवेक बजाज, विवेक बजाज। हाँ आप देखिए इसमें जाइए, इंडाइसेस में जाइए। जब हम इंडाइसेस में जाते हैं तो ये देखिए निफ्टी 50 पूरा दिखाएगा। एनएससी के निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, विक्स, फार्मा, पीएसयू, सीपीएससी, रियल्टी, सब ये इंडेक्स इसमें दिखाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक वीक का पहले देखेंगे। अब एक वीक जैसे ही एक वीक में जाते हैं तो निफ्टी जो है 0.2% निगेटिव है, लेकिन निफ्टी बैंक जो है 0.8% ज्यादा है। फिर देखेंगे सेक्टर में जाएंगे तो निफ्टी आईटी भी निगेटिव है, फार्मा भी निगेटिव है, पीएसयू बैंक भी निगेटिव है, लेकिन निफ्टी रियल्टी 6% बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रियल्टी जो सेक्टर में है कुछ ना कुछ ग्रोथ आ रहा है, कुछ ना कुछ उसमें पक रहा है। तो जब इंडेक्स में तेजी होगी तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक्स में भी तेजी आएगी। तो अब हमें क्या करना है? हम दो काम कर सकते हैं। मेरा जो एक व्यू है कि जो सेक्टर भाग रहा है, जो सेक्टर बढ़ रहा है, हमें क्या करना है कि टॉप की 3 कंपनियां सिलेक्ट कर लेना है। टॉप की 3 कंपनियां, उसमें हमको पैसा लगा देना है। आप देखिएगा आपको फायदा हो जाएगा। मान लीजिए कि वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको एक नए तरीके से उसको चुनना पड़ेगा, जो हम कभी बताएंगे उसके बारे में। एक बार नहीं बताया था मैंने 17-18 पॉइंट क्या क्या चेक करना चाहिए, तो उसको चेक करेंगे। जो आपको अच्छा कंपनी लगे उसको करिए। तो सेक्टर से भी आपको अच्छे स्टॉक्स निकल जाएंगे। रियल्टी सेक्टर देखिए बढ़ने वाला है, आप इसको वॉच करते रहिएगा उसमें। लेकिन रियल्टी सेक्टर की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है कि उसमें इतने सारे चोर भरे पड़े हैं, इतने चोर भरे पड़े हैं कि आज भी उसमें जो है ना ब्लैक मनी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो रियल्टी वाले जो सेक्टर्स हैं उसमें जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जिनकी पारदर्शिता बहुत अधिक है, हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उस मामले में सबसे अच्छा आपका स्टॉक्स गोदरेज का है। रियल्टी शेयर का गोदरेज का, और या फिर उसके बाद जो उसके थीम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीम को कौन रिप्रेजेंट करता है? हाउसिंग लोन, एचडीएफसी। म्यूट कर दीजिए सर, ना तो पार्टिसिपेंट को म्यूट कर दीजिए। तो जो हाउसिंग लोन देता है वो। इसके बाद जो आपको बिल्डिंग मटेरियल का सामान देता है वो। जैसे इसमें आपको कौन सा बिल्डिंग मटेरियल सामान देने वाले में कौन सी कंपनी आएगी? आपकी एक कंपनी है HIL। HIL को जरा देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। HIL को वॉच करिएगा। HIL जो है बिरला शायद बिरला ग्रुप की कंपनी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अब बहुत अभी छोटे स्तर पर मौजूद है, आने वाले समय का एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक्स है। मेरा अपना व्यू है उसके बारे में। एक और स्टॉक्स है शंकरा बिल्डिंग, 2-3 साल पहले लिस्ट हुआ था। इसमें ट्रेडिंग में इसमें नहीं है, मीटिंग में एक है पांडे जी। मैंने उनसे कहा था कि काफी पहले मैंने कहा था कि यार शंकरा बिल्डिंग जो है
2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझको खरीदना मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा था हमसे कि अभी मत खरीदिए। देखिए जो मार्केट में काम कर रहा है ना, उसके राय को भी मानना चाहिए। वो मार्केट वॉच करता है तो उसको नॉलेज होती है। उन्होंने कहा कि सर अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए, इसमें स्पेकुलेटर ज्यादा है, मतलब ट्रेडर ज्यादा है, गंभीर निवेशक कम है, ये गिरेगा। और यकीन मानिए वहां से गिरते गिरते 400 रुपए चला गया, अभी पता नहीं किस भाव पर है। तो शंकरा बिल्डिंग जो है बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने की चेन चलाती है। तो एक हाउसिंग के लिए, हाउसिंग थीम के लिए, रियलिटी थीम के लिए एक प्लेयर वो भी हो सकता है। ऐसे ही पेंट, बिजली, जो छोटे मोटे पार्ट रोल अदा करते हैं, तो उसको भी हम बात कर सकते हैं। तो रियल्टी सेक्टर आने वाले समय में बहुत ही तेजी से ग्रो होगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए लोगों को मकान तो चाहिए ही चाहिए। तो रियल्टी सेक्टर भी ग्रो होगा। तो मैंने क्या कहा, सेक्टर ग्रोथ हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 8वें नंबर पर वॉल्यूम स्ट्रेटजी। वॉल्यूम जो अचानक कंपनी के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा वॉल्यूम का बढ़ जा रहा है, इसके बारे में ग्रुप पे कई बार चर्चाएं भी होती हैं, सब लोग जानते हैं। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जो स्टॉक्स दिन भर में कितने ट्रेड किए जा रहे हैं उसको वॉल्यूम कहते हैं। और जब ये मात्रा औसत बढ़ जाता है तब हमें उस पर निगाह जाती है, हमें उस पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन केवल वॉल्यूम मायने नहीं रखता है, वॉल्यूम के साथ साथ डिलीवरी भी मायने रखता है। डिलीवरी मीन्स कि वो स्टॉक्स, कितना स्टॉक्स कल के लिए होल्ड किया जा रहा है। डिलीवरी जितना अधिक होगा, ये मान के चलिए उस स्टॉक्स में गंभीर निवेशक उतने ही अधिक सक्रिय है। जिस स्टॉक्स में डिलीवरी कम होगा, इसका मतलब स्पेकुलेटर बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। और जिस शेयर में स्पेकुलेटर सक्रिय है, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कहा बार बार नाम लेता है ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेटर, तो हो सकता हो कि उसमें ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेटजी कहां से मिलेगा? अगेन हमको वही जाना है, स्टॉक एज ऐप पे तो जाएंगे, स्कैन में जाएंगे। स्कैन में जाने के बाद आपको दिखेगा, इसमें दिखा रहा हूँ, खोल देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर वहां पे सर लिखा हुआ था मतलब 1 मंथ, 1 डे, 1 वीक, है ना सर? इसका मतलब हम इससे कैसे मतलब प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि क्या बोलते हैं, कब स्टॉक ऊपर जाएगा, कब ये? 1 डे नहीं, मेरा जो कहना है कि उससे आपका पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि कोई इंडेक्स, वो तो स्टॉक्स नहीं, वो इंडेक्स है ना। इंडेक्स जो होता है कई स्टॉक्स का समूह होता है। मेरे मतलब समझ रहे क्या है? इंडेक्स जो होता है ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होता है। जब ग्रुप ऑफ स्टॉक्स तेज होते हैं तो इंडेक्स बढ़ता है। तो हमें उस इंडेक्स के अंदर देखना है कि कौन कौन से स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, वहां से हमें स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। अभी तो आप नए हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं, समय लगेगा आपको समझने। इसमें जाएंगे स्कैन में तो देखिएगा वॉल्यूम और डिलीवरी स्कैन आता है। और वॉल्यूम स्कैन, इसमें जाएंगे डिलीवरी में तो 3 कॉलम आते हैं, वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन, वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन दिस वीक, वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन दिस मंथ। तो हमको वीक और मंथ पे फोकस करना है, एक दिन का नहीं बल्कि एक सप्ताह का। अब हमने इसको क्लिक किया, एक सप्ताह वाले का। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए फिर आ गया हाई डिलीवरी परसेंटेज, हाई डिलीवरी क्वांटिटी दिस वीक, हाई डिलीवरी क्वांटिटी एंड परसेंटेज दिस वीक, हाई ट्रेड क्वांटिटी। तो हमें क्या करना है कि हाई डिलीवरी क्वांटिटी प्लस ट्रेडिंग परसेंटेज दिस वीक। तो हमको तीसरे वाले को कॉलम को क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए धानी एग्रीटेक, धानी आया हुआ है, धानी। और धानी का जो शेयर दिख रहा है कि पिछले एक सप्ताह में इसका 5 गुना वॉल्यूम हुआ है। और डिलीवरी कितनी है? 78% डिलीवरी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें हो रहा है। दूसरे नंबर पर आते हैं तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट आया है। अभी मैंने आज ही सुबह एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमने एक होल्ड करिएगा कि कौन आ रहा है।
हाँ, तो मैंने क्या बताया? ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही। ट्यूब इन्वेस्टमेंट सर। हाँ, ट्यूब आज अपने सुबह डालता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट का भी देखिए 1.6 मतलब 1.5 गुना वॉल्यूम हुआ है और डिलीवरी जो है 83% है, मतलब इसमें भी कुछ हुआ है। और आज इसका न्यूज आया, मैंने सुबह एक डाला था, क्या डाला था मैंने देखना पड़ेगा, मैंने ट्विटर से ही उठाया था। ट्विटर पर लोग अच्छे खासे लोग सक्रिय लोग हैं, इसमें कुछ आया था, कुछ एक्सपेंशन कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, ग्रुप पे देखना पड़ेगा, छोड़िए उसको बाद में देखते हैं। मेरा कहना है कि जो डिलीवरी हो रहा है वहां पर, उसमें कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो उस स्टॉक्स को ऊपर लेके आएगा। तो हमें क्या करना है कि वह उस पर ध्यान रखना है, और जब हम ध्यान देंगे तो हमें स्टॉक्स भी मिलेंगे, हमें ट्रेड भी करना होगा और अच्छा रिटर्न भी देगा। और इसके बाद नवा जो है जो तरीका है, वो तरीका है कैंडल स्टिक पैटर्न से प्राप्त करना। कैंडल स्टिक पैटर्न जानते होंगे, एक बार घनश्याम सर ने क्लास में लिया था कैंडल स्टिक के बारे में। हमें कैंडल स्टिक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना है, हमें इकोनॉमिक टाइम्स में जाना है। एक बार मैंने दिखाया था कि नहीं दिखाया था, जहां से आपको जो बुलिश कैंडल बनाने वाले स्टॉक्स होते हैं, हमें उसको चुनना है और हमें उसकी एक लिस्ट बनानी है। कैसे बनानी है दिखा दे क्या उसको, एक मिनट खोल देता हूँ वेबसाइट। ये कह रहा है कि मिनिमाइज नहीं किया जा सकता जब रिकॉर्डिंग हो, चलिए कोई बात नहीं, उसके बारे में कभी बाद में दिखाएंगे। कैंडल स्टिक में जो होता है, एक व्हाइट कैंडल बनता है, एक बुलिश पैटर्न होता है, एक मोराबिजू होता है। वो इकोनॉमिक टाइम्स के साइट पर चले जाएंगे, जब हम उस पर जाएंगे तो वहां से हमको स्टॉक्स मिलेगा कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो फ्राइडे के दिन मोराबिजू बनाए थे और व्हाइट कैंडल स्टॉक्स, मतलब जो बुलिश पैटर्न होता है, बुलिश पैटर्न बनाए थे। अब हमें उस स्टॉक को अपनी डायरी में लिखना है और उस डायरी में लिखने के बाद हमें उसको अपने क्राइटेरिया पर देखना है कि कब हम उसको बाई कर सकते हैं, कब सेल कर सकते हैं। और इसके बाद 10वां जो अंतिम मैंने तरीका चुना था, वो तरीका था न्यूज और रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स, जिस पर नरेश सर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो न्यूज बेस्ड यदि हम काम करते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया जबरदस्त निकल के आते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि मार्केट में कहा जाता है कि बाय एंड र्यूमर सेल एंड राइट, यानी कि र्यूमर पर जब कोई न्यूज की खबर फैलती है तो हमें उस स्टॉक्स को खरीदना है, और जब वो न्यूज वास्तव में आ जाए तो हमें उस स्टॉक्स को बेच देना है। तो हमें इस पे भी ध्यान देते रहना है। तो कुल मिलाकर मैंने आज कितने बताए? 10 तरीके। 10 पॉइंट। ये इन तरीकों में से जो आपको सूट करता है, कोई 2 या 3, उस तरीके को आप फॉलो करते रहिए, अपने स्टॉक्स की सूची बनाते रहिए, फिर आप देखिए उस पर ट्रेडिंग करिए, ट्रेडिंग का निर्णय लीजिए। यकीन मानिए आप अच्छे निवेशक बनेंगे, अच्छे ट्रेडर बनेंगे, आप दूसरों को भी पैसा कमाने में मदद करेंगे, और आपका चुना हुआ स्टॉक जो है 10 में से 7-8 ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे, और साल में 30% से ऊपर का आप CAGR लेके आएंगे। ये दावा है मेरा, आप इसको करके देख लीजिए। कोई संदेह है इसमें? लेकिन अभी हमने इससे स्टॉक्स तो निकाल लिए, अब हम स्टॉक से कैसे ट्रेड करें? स्टॉक की सूची बन गई, तो सबसे पहले कि हमें एक अच्छा खासा कैपिटल लेके आना है। अब हम ट्रेडिंग कैसे करें उस पर बात करते हैं। स्टॉक्स निकल के आ गए, सबसे पहले उसके बाद बात करना है कि कैपिटल कितना लेके आते हैं, क्योंकि हम जितना अधिक कैपिटल लेकर के आते हैं, परसेंटेज कम हो फिर भी हमको फायदा अधिक होता है। जैसे यदि आप 10,000 रुपए लेकर के आए और 10,000 रुपए का एक महीने का 50% रिटर्न लेकर के, तो कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा। और यदि आप 10 लाख रुपए लेकर के आते हैं और 10 लाख रुपए में आपको 2% का रिटर्न आता है, कितना होगा? 20,000 होगा। तो 20,000 ज्यादा सही है ना 5,000 की तुलना में। तो सबसे पहले हमको एक कैपिटल इकट्ठा करना है, और कैपिटल कितना? कम से कम 2 लाख के आसपास कैपिटल इकट्ठा करना है।
लाख से लाख के ऊपर। ये नहीं कि वो प्रेम चोपड़ा का डायलॉग है कि नंगा नहाएगा क्या नीचे उड़ेगा क्या। 10,000 रुपये लेकर के आए हैं और सुबेक्स लेके बैठ गए हैं और सुबेक्स नीचे जा रहा है, सांस ऊपर नीचे हो रही है, अब क्या हम करें। तो हमें इतना पैसा हो कि हमें दूसरे स्टॉक्स को भी लेना है, तो सबसे पहले फंड हमको बड़ा फंड लेके आना है। वो फंड कम से कम 1 लाख रुपया हो। 1 लाख रुपया से जितना अधिक होगा उतना सही। तो पहला काम तो हमको बड़ा फंड लेके आना है। अब बड़ा फंड ही लेना पर्याप्त नहीं है, उस फंड के हमको पार्ट करने हैं। कम से कम 15 से 20 पार्ट करिए, नहीं कर सकते तो 10 पार्ट करिए। चलिए आप 10 पार्ट करिए। अब जैसे ही आपने 10 पार्ट किया, अब 1 लाख रुपए लेकर के प्रवेश किए हैं, 10,000 रुपए का 10 पार्ट हो गए। तीसरा, एक ट्रेड में आपको एक पार्ट यूज करना है। कोई कितना भी कह दे, सुबेक्स यदि आपने 70 पे खरीद रखा है, वो 60 चला गया, आपको दूसरा पार्ट यूज नहीं करना। हमें पहले पार्ट पर एकदम स्ट्रिक्टली टिके रहना है, दूसरा पार्ट नहीं करना। स्टॉक मार्केट में एवरेजिंग का कोई कंसेप्ट नहीं। एक्युमुलेशन अलग होता है, एवरेजिंग अलग होता है। एक्युमुलेशन का मतलब यह होता है कि हमने ये सोचा हमको रिलायंस इंडस्ट्री के 100 शेयर खरीदने हैं, तो हर महीने हमने 10 शेयर लेने का निर्णय लिया, तो वो एक्युमुलेशन होता है। लेकिन हमने रिलायंस को 2,000 रुपये पर ले रखा है और 1,800 रुपये पर चल रहा है, और ये सोच रहा हूँ कि यदि ऊपर जाएगा तो हमको फायदा ही देगा, तो 1,800 रुपये आकर फिर 10,000 रुपये और यूज करते। ये एक्युमुलेशन नहीं है, और यदि हम ये काम करते हैं तो गलत काम करते हैं। ट्रेडिंग में एवरेजिंग नहीं करना है। तो क्या करना है कि एक सौदे पर एक पार्ट यूज करना है, और जब हम एक सौदे पर एक पार्ट यूज करते हैं तो होगा क्या कि एक समय बाद ये रोटेट होना शुरू होगा। हमने एक सौदे को मान लीजिए 1 महीने के लिए लिया या 1 हफ्ते के लिए लिया, तो हम अगले हफ्ते हम इसको सौदे को काटेंगे, है कि नहीं, या अगले महीने हम काटेंगे, तो अगले महीने ये 10,000 रुपया हमारा खाली हो जाएगा। जब वो खाली होगा तो हम उसको किसी नए शेयर में लगाएंगे, तो ये पैसा धीरे धीरे करके रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक दुकानदारी होती है ना, एक दुकानदारी की तरफ होने लगेगा। और चौथा, यह एक पूर्ण रूप से बिजनेस है, आप बिजनेस करने आए हुए हैं, आप बिजनेस की तरह से ट्रीट करिए। बिजनेस में जैसे रातों रात पैसा नहीं बनता है, यहां भी आपको रातों रात पैसा नहीं बनेगा। पहले आदमी दुकान खोलता है, बैठता है दुकान पर, लंबे समय तक बैठता है दुकान पर। बैठते बैठते कुछ लोगों की हाथ ऐसे होने लगता है कि कोई भैया आ जाओ दुकान में, भैया आ जाओ दुकान में। महीनों बैठना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ग्राहक बनने शुरू होते हैं। तो आपको भी यहाँ ऐसा ही होगा। महीनों ऐसे हो जाएंगे जो कि आपको कोई ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड में फायदा नहीं होगा, लेकिन हमको आपको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। यदि हम अपने नियम को तोड़ेंगे तो नुकसान होगा। स्टॉक मार्केट में अनुशासित ट्रेडर हमेशा पैसा कमाता है, और गैर अनुशासित ट्रेडर हमेशा नुकसान करता है। जो कहते हैं ना कि 97% लोग नुकसान करते हैं, 3% लोग फायदा कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो 3% जो है ना अनुशासित होते हैं, जो अपने रूल बनाए हुए हैं ना, उस रूल पर स्ट्रिक्टली टिके रहते हैं और तोड़ते नहीं। और एक और चीज, स्टॉक मार्केट में फायदा या यूं कहें कि पुरस्कार और दंड दोनों पैसे में मिलता है। यदि हमने सही सौदा किया तो हमको पुरस्कार के रूप में धन आएगा, यदि हमने गलत सौदा किया, बाहर की दुनिया में हम गलत काम करेंगे तो कोई हमको मार देगा, कोई डांट देगा, वो थोड़ी देर के लिए मन खराब होगा, वो फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जो 50,000 रुपये चला गया ना, वो चला गया। और DHFL में मैंने 22,460 रुपये का 1,000 शेयर ले लिया। मैंने ये सोचा कि कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन मजा देगा, प्रमोटर चेंज हो रहा है, मैंने गलती किया, मैं स्वीकार करता हूँ मैंने गलती किया। अब हमारा 22,460 रुपया गया ना, अब तो नहीं मिलेगा। या तो प्रमोटर फिर से स्टॉक को लिस्ट करे, तब तो हमको फायदा देगा। क्लियर है कि नहीं सर मैं जो कह रहा हूँ?
DFL पे कंफर्मेशन आई कि आप हो ही गया। आप किसी एक डिवाइस को अनम्यूट करिए। मैंने म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया। एक को म्यूट करिए, एक को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए। पूछ रहा था कि वो बोलिए, आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं। तो पुरस्कार, स्टॉक मार्केट में जो पुरस्कार और दंड दोनों पैसे के रूप में मिलता है। एक गलत निर्णय नुकसान, और वो अस्थायी रूप से नुकसान हो जाता है। इसके बाद एक और चीज है, हमको मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करना है। लड़ने की कोशिश से क्या होता है कि आज यदि हमारा 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो हम क्या करते हैं कि आगे चल करके और बड़ा सौदा करते हैं कि नया हम फायदा तो कमाएंगे ही कमाएंगे, पीछे वाला भी नुकसान उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। हम एक अलग और ऐसे जाल में फंसने जा रहे हैं जहां की हमारा नुकसान होना तय है। तो जो नुकसान हो गया, अब 1 लाख रुपए लेकर के आए, 20,000 का नुकसान हो गया, तो अपने कैपिटल को 80,000 ही मानिए, अब उसको 1 लाख मत मानिए। क्लियर है सर? बिल्कुल सर। और छठवां, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस, बहुत ज्यादा जरूरी है स्टॉप लॉस के बारे में बात, क्योंकि मन नहीं करता है कि हम शब्दों को निगेटिव काटें, बहुत कष्ट होता है निगेटिव काटने में। लेकिन जो हमें नियम बनाने उसको फॉलो करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरा अपना मानना है कि स्टॉप लॉस जो मैं रखता हूँ, मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ टाइम वाइज स्टॉप लॉस। आप भी चाहे तो टाइम वाइज स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टाइम वाइज स्टॉप लॉस से आशय क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि कोई सौदा हम 1 महीने या 2 महीने के लिए होल्ड करते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कोई सौदा हमने 1 या 2 महीने के लिए हमने होल्ड किया, और 2 महीने बाद हम उसको देखते हैं कि वो स्टॉक हमको फायदा दे रहा है कि नुकसान दे रहा है। जो लेवल हो, हमें उस लेवल पर निकल जाना है। हमें मोह माया में नहीं आना है कि प्लस होगा कि नेगेटिव होगा। मैं अपनी बात कहूं तो ग्रेन्युअल्स इंडिया मेरा 2-3 महीने का रखा हुआ था, वो कोई फायदा नहीं दे रहा था। मैंने 17% नुकसान पर हमने निकाला। हालांकि जब से मैंने निकाला तब से बढ़ रहा है। शुक्ला सर जानते हैं इस चीज को। और कावेरी सीड्स को भी मैंने थर्सडे या बृहस्पतिवार को 5 या 6% नेगेटिव मैंने निकाल दिया। तो हमें सौदे काटना हमको सीखना पड़ेगा। बड़े नुकसान से छोटा नुकसान होना सही है, और हो गया तो हो गया, अब हमें उसका मलाल नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में एक जो भावना है वो हमेशा चलता रहेगा कि अभी क्यों खरीद लिया, अभी क्यों बेच दिया। इसके मोह माया से मुक्त होना कि अभी क्यों खरीद लिया, अभी क्यों बेच दिया, ये चलता रहेगा। छोड़ दीजिए इसको। जो बेच दिया बेच दिया, जो खरीद लिया खरीद दिया। और उसको अब हम उस स्टॉक को लेते हैं, तो उस स्टॉक में अब एक लंबे समय तक हमको देखना नहीं है। एक लंबे समय बाद हम देखेंगे ना, तो वो स्टॉक आपको फिर घूम फिर करके ऐसे लेवल पर मिलेगा जहां पर हम उसको खरीदारी करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया? तो समय वाइज ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए, सबसे आसान, सबसे बढ़िया है। मन करता है कि नहीं कैसे काटे, तो टाइम वाइज रखिए स्टॉप लॉस। या स्टॉप लॉस आप मूविंग एवरेज को रखिए। यदि शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 20 दिन 25 दिन का रखिए। यदि लंबा नजरिया है 50 दिन का रखिए, थोड़ा सा लंबा। और लंबा नजरिया है तो 100 दिन का रखिए। मूविंग एवरेज आपको रखना ही पड़ेगा। मूविंग एवरेज और स्टॉप दोनों जो है एक तरह से बिल्कुल पति पत्नी की तरह से होते हैं, कभी अलग नहीं जाते। आप वॉच करते रहिएगा, किसी भी स्टॉक को उठाइएगा, आप क्या करिए 20 का मूविंग एवरेज किसी भी चार्ट पर खींच दीजिए। मुझे सबसे आसान 20 लगता है, मैं 20 पे ही काम करता हूँ। अभी कल ही मैंने एक फोटो डाला था 20 दिन का 100 दिन का मूविंग एवरेज निफ्टी के लेवल पर। 100 दिन के नीचे चला गया निफ्टी, अब मतलब कुछ दिन गिरेगा। मेरा अपना मानना है न गिरे एक अलग विषय है, लेकिन हम जो ट्रेडिंग आइडियोलॉजी बनाए उसको हमको फॉलो करना है, और वही हमको पैसा दिलाएगा।
जितने अधिक अनुशासन के साथ हम उसको फॉलो करेंगे उतना ही अधिक पैसा दिलाएगा, और जितना हम अधिक अनुशासन तोड़ेंगे हमारा नुकसान होगा। आप वॉच करिएगा, देखिएगा, जब जब आप गलत सौदे करेंगे या जब जब अपने नियम को तोड़ेंगे तब तब आपको नुकसान होगा, तब तब नुकसान होगा। तो हमें क्या मैं मतलब उसमें हमको स्टॉप लॉस के साथ करना है, मेंटेन करना है। और इसके बाद जो प्रॉफिट हो जाए उस प्रॉफिट को हमें एक जैसे है कंसेप्ट कि प्रॉफिट छोड़ना सीखिए। जैसे होता है ना कि मान लीजिए हमने कोई शेयर लिया, सुबेक्स की बात उदाहरण लेते हैं या HFCL का उदाहरण लेते हैं कि हमने 30 पे खरीदा था, 50 पे चला गया, हम पूरा निकल गए। अब मलाल हो रहा है कि वो 80 पे चला गया, क्या करें उसके लिए? मलाल होता है ना, अभी क्यों खरीद दिया, अभी क्यों बेच दिया। तो इस मलाल से बचने का सीधा कंसेप्ट ये है कि जो फ्री के स्टॉक्स उसको छोड़ दिया जाए, वो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर होगा। संजीव हसीन के बारे में पढ़िए, जो IIFL के हैं, बहुत अच्छे विशेषज्ञ की गिनती होती है उनके आप देखिए, तो वो वेल्थ क्रिएशन में उनका जो बहुत बड़ा पार्ट है वो इसी का पार्ट है। तो जो शेयर वो लेते हैं, मालूम चलता है कि हमने रिलायंस इंडस्ट्री के 10 शेयर लिए फॉर एग्जाम्पल, और वो 10% 15% फायदे पे चला गया, तो अब उसमें हम देखते हैं कि 1 या 2 शेयर अब फ्री शेयर हो सकता है, तो हम क्या करें, 1 शेयर छोड़ करके बाकी मूलधन निकाल लेते हैं। अब वो आपका फ्री शेयर है, वो किधर भी जाए, नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं होगा। तो प्रॉफिट को छोड़ना सीखिए, और ये सब चीजें हम लगातार करते रहते हैं, बार बार दोहराते रहेंगे, तो हमको आपको अच्छा फायदा होगा। सर शेयर फ्री जो स्टॉक रहेंगे वो क्या वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो तो चलिए, तो भाई बड़े कम मात्रा में हो लेकिन वेल्थ तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है जी जी। तो एक और चार्ट शेयर करने की परमिशन दे ही नहीं रहा है, क्योंकि कि जब रिकॉर्डिंग होगा तो चार्ट शेयर नहीं, मतलब स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगा, ये बोल रहा है। नहीं तो मैं MACD के बारे में बताता, और क्या कहते हैं कि RSI के बारे में बताता, क्योंकि कैसे हम वहां से ट्रेडिंग निर्णय लेवे कि कब स्टॉक को खरीदें, कब स्टॉक को बेचें। तो काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम उस बारे में नहीं चर्चा करते हैं। सीधी हम बात जानते हैं कि सिर्फ 2-3 चीजों का इस्तेमाल करें। चार्ट में 2 ही 3 चीजें होती है, एक तो प्राइस होता है, दूसरा वॉल्यूम होता है, और इसके साथ यदि मूविंग एवरेज को हम मिला लेंगे ना तो बहुत अच्छे से होगा। अब कौन सा स्टॉक चुने, अब जैसे जो ये हमने तरीके बताए, तो उस तरीके में आपके स्टॉक से निकल के आएंगे ही आएंगे। अब हमको ये चुनना है कि किस स्टॉक में हम ट्रेड करें। तो एक तो हो गया मूविंग एवरेज, जो 20 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, या दूसरा तरीका हम एक इस्तेमाल करते हैं, वो तरीका करते हैं कि अब उसमें से जो स्टॉक हमने फिल्टर किए, मालूम चलता है कि 15-20 स्टॉक आ गए, तो अब हम उस स्टॉक्स को देखें कि कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जो 1 साल के अंदर अंदर प्लस 50% रिटर्न दिया है। ये बहुत ही कायदे का नियम है, आप लोग इसको नोट करें। जो स्टॉक्स हमने सूची बनाई, अब उस स्टॉक को हम देखें कि 1 साल में किस स्टॉक ने 50% रिटर्न दिया है। दूसरा, हम उस स्टॉक को देखें कि वो स्टॉक्स NSE पर जरूर लिस्ट हो, BSE पर लिस्ट हो तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि BSE पर जो स्टॉक्स है ना, कचरा स्टॉक BSE पर बहुत अधिक है। NSE पर अच्छे स्टॉक्स है, NSE पर 1600-1700 स्टॉक्स है, BSE पर 6000 स्टॉक्स है। NSE पर लिस्ट होना चाहिए। इसके बाद वो 50 SMA और 200 SMA के ऊपर होना चाहिए। यदि आप ये 3-4 आपने क्राइटेरिया बना लिया, आपके हाथों में एक बढ़िया स्टॉक्स आपके हाथों में आ गया। और जब ये किससे ज्यादा होना चाहिए? 200 दिन के 200 दिन में 50 दिन की मूविंग एवरेज, 200 दिन में 50 SMA और 200 SMA। यदि आप इतना काम कर ले जाते हैं, आप हर महीने कम से कम 4 या 5 स्टॉक्स चुनेंगे, और उन 4-5 स्टॉक्स में जब जब पैसा लगाएंगे, यकीन मानिए आपका जो रिटर्न होगा मंथ 1 साल का, सॉरी 1 महीने के रिटर्न बात करें, आसानी से 7-8% का हर ट्रेड में आप फायदा उठा लेंगे, और साल का
30% से ऊपर रिटर्न लेके आएंगे, बिल्कुल शांति के साथ, ना तो कोई टेंशन होगा ना कोई होगा, बिल्कुल आराम से। और एक और चीज इसके साथ वो देख लें कि वो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और फंडामेंटली मान लीजिए हम चेक नहीं कर सकते तो चुपचाप हम देख लें कि क्या वो स्टॉक निफ्टी 500 का शेयर है। निफ्टी 500 से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। निफ्टी 500 में 500 स्टॉक्स हैं, सभी बेहतरीन स्टॉक्स हैं। मान लीजिए निफ्टी 500 में 500 स्टॉक्स ज्यादा हो गया तो उसको और थोड़ा सा छोटा करते हैं, निफ्टी 200 करते हैं। 200 भी ज्यादा लग रहा है, निफ्टी 100 करते हैं। निफ्टी 100 में तो सारे के सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि वॉल्यूम भी बहुत अच्छा होता है, आपको फंसने का भी डर नहीं रहेगा। कोई भी स्टॉक उसमें आप देखेंगे ज्यादातर स्टॉक सर्किट वाले नहीं होते, तो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा। और इन ट्रेडिंग आइडियोलॉजी को यदि आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिए कितना फायदा होता है। तो आज के लिए इतना ही मुझे यही बताना था। मुझे उम्मीद है कि जो आज हमने जानकारी दिया होगा आप लोग इसका प्रयोग करेंगे, जितना प्रयोग करेंगे आपको उतना ही अधिक फायदा होगा। ये बताने से काम नहीं होगा, पैसा नहीं बनेगा, डायरी में लिखने से पैसा नहीं बनेगा, इसको इस्तेमाल करने से कम जानिए, लेकिन उस जानकारी का जितना अधिक हम प्रयोग करेंगे उतना अधिक पैसा बनेगा। तो बताइए कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो एक एक करके पूछ सकते हैं। हाँ भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? एकदम आशीर्वाद है, सब बढ़िया है। कैसा लगा क्लास आज का? बहुत बहुत बेहतरीन है। जान रहे हैं मैं यही चीज फॉलो नहीं करता था, तो खैर मैं तो अभी धीरे धीरे सीख ही रहा हूँ। तो उसमें कई बार मैं मतलब लगभग 15% प्रॉफिट में जाके और अब फिर जो है 0.99 पर आ गया हूँ, 0.99 पे। क्योंकि वो जो आप बताया ना कि चीजों को छोड़ना भी जरूरी है। अब जैसे रिलायंस का उदाहरण लीजिए, लगभग हम 21 लिए थे ना, लगभग 21 लिए थे और लगभग 45,000 के करीब लगाए थे, ठीक है। वो लगभग 8 से 10% रिटर्न था और आज के डेट में वो 0.0 में नेगेटिव में है। फिर पॉजिटिव। हाँ वो तो हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, अभी तो धीरे धीरे सीख ही रहे हैं। लेकिन हाँ ये जो आप फ्री शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, इसको जरूर अब इसको मैं CDSL पे लागू करके देखूंगा। बिल्कुल लागू करें, बिंदास, मजा आ जाएगा। हाँ CDSL पे लागू करूंगा क्योंकि वो 8% पे प्रॉफिट में है अभी, वो भी 21 है मेरे पास, वो 12 के करीब। लेकिन बेचने से पहले उसका चार्ट वगैरह जरूर देखिएगा। अब चूंकि इसमें शेयर नहीं कर सकते ना, रिकॉर्डिंग को चला तो रिकॉर्डिंग को शेयर नहीं दिखाता है, तुम्हें दिखाता है कि कैसे उसको करते हैं। चलिए ठीक है, वो भी सीखा जाएगा। अगली बार करते हैं तो स्क्रीन शेयर करके अगले संडे पर जब मौका। भैया एक चीज और है, जब अगली बार क्लास लीजिए ना तो किसी एक बंदे को, किसी को भी उसको अपने साथ वो लगा दीजिए कि बाकी को म्यूट करने का अधिकार उसके पास हो। चलिए बहुत सही। हाँ, ताकि आप भाई क्लास लेते रहे और दूसरा बंदा लोगों को म्यूट करता रहे। ठीक, बहुत बढ़िया। आशुतोष सर बताइए क्या कैसा लगा आज की क्लास? सर बहुत बढ़िया, मजा आया सीख करके सर? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया क्लास सर। ये सर की पाठशाला धीरे धीरे फेमस हो जाएगी सर यूट्यूब पे भी। कृपाल सर क्या कहना है? बढ़िया सर, बढ़िया। हम लोग की भाषा में बिल्कुल सरल, हम लोग को यही ऐसे ही समझ चल में हम लोग को सर। और माइंड भी हम लोग नोट हैं, इसको अमली जामा पहनाएंगे इसको। बिल्कुल। और काला सर आपका क्या? यस सर, सर समझ अच्छा आया सर, बट मैं जो जिस चीज के लिए सर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर, वो है क्या बोलते हैं, जो हम ग्राफ्स मतलब देख के बना पाएंगे और उसे एनालाइज कर पाएंगे। चलिए वो भी उतना ज्यादा मैं ग्राफ ज्यादा नहीं देखता, लेकिन फिर भी उसके बारे में जो थोड़ी बहुत जानता हूँ वो जरूर मैं दिखाऊंगा। थैंक यू सर। क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग उसमें खुरपेच करने लगते हैं, एकदम सिंपल सा काम करना है। मैं जो तरीके बताता हूँ एकदम सिंपल बताता हूँ। हमारा जो तरीका ये नहीं होगा कि एक महीने में आपको 20% 25% मिलेगा, लेकिन है कि एक महीने में 7% 8% 10% आपको मिल जाएगा। शुक्ला सर वंडरफुल बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, एक बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहुत बढ़िया। कुलदीप सर कैसा लगा?
फीडबैक ले रहे हैं, क्लास खत्म हो गया तब उनको पता चला। जिल सर, कपिल जी बात। सर हाँ, कैसा लगा? सर हम तो अटेंड नहीं कर पाए क्लास, हमको पता नहीं चल पाया, तो अभी तो पता चला है, तब तक सारा क्लास ओवर हो गया। जो सोता है वो खोता है, एक चीज और। दूसरी चीज ये तो है सर। दूसरी चीज जो इंतजार जागेगा वो पाएगा। और दूसरी चीज की इंतजार करने वालों के हक में हाँ, उतना ही होता है जो प्रयास करने वालों से छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है, पता है सर। इंतजार करते हैं, जिसको पाना होता है तो बार बार करता रहता है। सैटरडे से ही लोग मैसेज करना डालते शुरू कर देते हैं, कल क्लास है कि नहीं, कल क्लास है कि नहीं। अभी मैं 1 घंटे पहले सारे मैसेज दिन भर का पढ़ रहा था। क्या? हाँ बोलिए कुलदीप जी। ये आपका एक वन है ना कि कम आओगे तो शायद इसलिए कम लेट आए होंगे। ये बात सही है। ये सौरभ जी बताएंगे। सौरभ जी बड़ा एक्साइटेड रहते हैं। सौरभ जी चले गए लग रहा है। ये एस सिंह कौन है भाई? सर सौरभ भैया, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिंदास। सर आज का क्लास बहुत अच्छा रहा, 10 पॉइंट क्लियर हुए और काफी सारी चीजें सर अच्छी जानने को मिली। सर एक सवाल था मेरा आपसे। सर अभी थोड़े दिन पहले आपने एक पोस्ट किया था अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, वो एंजल ब्रोकिंग का स्क्रीनशॉट था सर, कुछ फंड को लेके जिसमें लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने को आप थोड़ा सा बता रहे थे सर। उसमें एक क्यूरी ये था मेरा कि जैसे आपने 1 लाख का लॉबी को 5-5 हजार में डिवाइड करने को आपने सर कुछ बताया था, तो सर वो एक साथ इन्वेस्ट करना है कि हर मंथ पे 5,000 अलग अलग में लगाना है? अब जितने देखिए 2 चीजें हैं। अब एक, या तो हम खुद स्टॉक सेलेक्ट करें, दूसरी चीज या हम किसी को अपना समर्पित या तो हम किसी को अपने आप को समर्पित कर दें। हमें मान के चले कि जो सामने से बताया जा रहा है हमको फायदा कर रहा है। जैसे हमारे ग्रुप में चर्चाएं होती हैं, नरेश सर के कॉल पे लोगों आंख बंद करके भरोसा करते हैं, स्टॉक सुनते हैं, तो या तो भरोसा करके उन पर फॉलो करिए, फिर देखिए आपको फायदा होगा। तो या तो हम कोई गुरु तलाशें, या गुरु नहीं मिला तो हमारा जो ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर अपने आप में वो कॉल देता रहता है, आप उनके सभी कॉल को फॉलो करिए। आप देखिए आपको फायदा मिलेगा। एंजल ब्रोकिंग का जो आता है, हर रोज एक स्टॉक बताते हैं, हर रोज का एक स्टॉक आता है। जिस दिन सोमवार होता है उस दिन 4-5 स्टॉक आ जाता है। तो आप क्या करिए, जिससे 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपए को 20 पार्ट में आपने कर दिया। अब उसमें बताता है कि 5,000 रुपए इन्वेस्ट करिए, तो एक में 5,000 रुपए डालिए, अगले दिन बताया फिर उसमें 5,000 रुपए डालिए, उसके बाद फिर 5,000 डालिए। तो ये वाला जो पहले आज 1 तारीख वाला जो स्टॉक होगा वो 30 तारीख में देखेंगे तो 7-8% का रिटर्न दे चुका होगा। जी सर। तो आप वहां उसको बेचिए, मान लीजिए घाटे पे चल रहा है और आपको लग रहा है कि हमको होल्ड नहीं करना चाहिए। अरे घाटा भी होगा तो कितना घाटा होगा? ब्रोकर का है तो ये नहीं होगा कि घाटा होगा तो 20-25% घाटा होगा, 5-7% का घाटा हो रहा होगा, वो स्टॉप लॉस मानिए तो निकल जाइए। जो स्टॉक लॉस बताया जाता है उसमें एंट्री मारिए। तो ये रोटेशन करिए। जैसे दुकान होता है ना, हाँ जी सर, कि दुकान होता है तो सामान आता है, बेचते हैं तो बीच का मार्जिन रखते हैं और धीरे धीरे करके हमारा आकार बढ़ता जाता है। तो आपका आकार भी, आपके बिजनेस का आकार भी धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो भी आपका ब्रोकर है आप उस ब्रोकर को फॉलो करिए, उनके कॉल को फॉलो करिए, आपको फायदा होगा। इंट्राडे से बच के रहिएगा, इंट्राडे पर। हाँ जी सर, उसको तो अवॉइड ही कर दिया सर। वो थोड़ा सा वही भरपाई हो गई थी, दंड लग गया था सर, जब से थोड़ा सा अवॉइड कर दिया है उस चीज को। और बताया ना कि दंड आपको यहाँ पर पुरस्कार और दंड दोनों पैसे में मिलेंगे, तो सतर्क रहिएगा। आपको पुरस्कार पाना है कि दंड पाना है, आप सतर्क रहिएगा। आप क्या पाना चाहते हैं आप पर निर्भर करेगा। जो हम चाहते हैं हमको वही मिलता है, कुछ और चीज नहीं मिलती है। जी सर। एक उसमें बहुत बढ़िया जादू, आप लोग पुस्तक पढ़े होंगे, रांडा बनकर रहस्य की अगली कड़ी जादू है। उसमें एक चीज लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा कहूंगा, अब पहली बार में समझ में नहीं आएगा क्या कहा जा रहा है। उसमें लिखा हुआ है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है
उसके बाद जो कुछ भी छीन लिया जाएगा। मैंने क्या कहा? जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी छीन लिया जाएगा। होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर ज्यादा अमीर हो जाते हैं, गरीब ज्यादा गरीब, उसके पीछे वही कॉन्सेप्ट होता है। सर लॉज ऑफ अट्रैक्शन है सर ये। हाँ, कृतज्ञता। हम जैसा सोचेंगे, जिस चीज को अट्रैक्ट करेंगे वो चीज अपने पास आएगी। बिल्कुल। तो ये शोभित कटोच जी बताइए कैसा लगा क्लास भाई आज का आपका? बहुत बढ़िया सर। आपने मुझे पिछली बार भी बताया था ना वो कि अपना आप जो मूल निकाल लीजिए और प्रॉफिट रहने दीजिए। मैंने इम्प्लीमेंट किया अभी वो। हाँ, मेरा उसमें था एनसीसी में था, एनसीसी में किया मैंने वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो हम लोग सीखते हैं उसको मैंने रखा हुआ, अभी मैंने रखा हुआ उसे, वो ऐसे ही। अब देखते हैं, पढ़ा रहने तो क्या दिक्कत है। ठीक है, ठीक है। सील सर पूरा क्लास अटेंड पता नहीं किया। एक एस सिंह कोई है, कैसा रहा सर? बहुत बहुत अच्छा रहा। और सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे आइडिया नहीं था कि शाम को 6 बजे होगी, और मुझे थोड़ा ऑफिस से टाइम मिला तो मैं ग्रोसरी लेने चला गया डी मार्ट तक। कोई बात नहीं। उस चक्कर में व्हाट्सएप नहीं देखा, आके देखा तो फौरन जल्दी से नहा धो के बैठ के पहले काम यही किया मैंने, ज्वाइन किया तुरंत ही, और तब से अभी तक बैठा ही हूँ। चलिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। और ये यश सिंह कोई है? यश सिंह कौन है? यश सिंह और भानु, कोई नहीं बोल रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आज का भी क्लास बता करके, और मुझे संतुष्टि मिलती है यदि आप लोग इसको फॉलो करेंगे और उसको पैसा यदि 10% भी साल का बना लेते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय होगा। 10% क्या, आप लोग आसानी से 15-20% बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जीडीपी, इन्फ्लेशन, जीडीपी 7-8%, इन्फ्लेशन 7-8%, 16%, 2-4% जो हमने सीखा है उसको मलाई पा करके, यानी 17-18% तो सभी लोग साल का रिटर्न निकाल ही लेंगे। और जो कि एफडी का आपका 7% निकलता है, और उसमें भी टीडीएस लग जाता है, तो कुल मिलाकर के वो नेगेटिव रिटर्न हो जाता है। तो आप लोग उससे ज्यादा रिटर्न लेके आएंगे। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई फोटो खींचा हो तो डाल दीजिएगा, मैंने फोटो कुछ नहीं लिया है। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद। सर एक आग्रह है हाँ, कि किसी ने अगर रिकॉर्ड किया हो तो सर रिकॉर्डिंग एक बार वो डाल देंगे, तो जैसे हम एक बार में समझ में नहीं आता है, नए लोग हैं तो दोबारा जब सुनते हैं तो वो चीजें और क्लियर हो जाती हैं। और मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे शेयर करते हैं। मैं ये रिकॉर्ड तो किया हूँ, लेकिन कैसे शेयर करते हैं मुझे उसका कंसेप्ट अभी देखना है। अच्छा, आपका नाम क्या, अपना परिचय तो बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर मेरा नाम सुधीर सिंह है। अच्छा, आजमगढ़ से सर, मैंने आपको बताया भी था सर। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। वो डीटीडीसी वाले हैं क्या आप? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, चलिए फिर बात होगी। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।